नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर लूँ कि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरे लिए आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, बीचों बीच है, पिछड़ा प्रदेश है लेकिन बड़ा संपन्न, प्राकृतिक साधनों से संपन्न प्रदेश है। इसका इतिहास बड़ा उज्जवल है। लेकिन अभी हाल के दिनों में इस मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने मध्य प्रदेश के नाम पर बट्टा लगा दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नाम पर बट्टा लगा दिया है। जिस पुलिस का ध्येय वाक्य था देशभक्ति और जन सेवा, वही पुलिस अब देशभक्ति को छोड़ के, जन सेवा को छोड़ करके डकैती में लगी है, लूटपाट में लगी है, मारपीट में लगी है, लोगों की निरपराध लोगों की हत्या करने में लगी हुई है। हाल के दिनों में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे मध्य प्रदेश पुलिस का नाम मिट्टी में मिल गया है और मध्य प्रदेश पुलिस का जो भूमिका है वो वर्दी वाले गुंडे जैसी हो गई है। अब आप कहेंगे वर्दी वाले गुंडे जैसी कैसी हो गई है, तो इसके 3 घटनाएं मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि जो उपन्यास वर्दी वाला गुंडा था और वो केवल उपन्यास नहीं, हकीकत भी है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपने करतूतों से इस पुलिस का जो नाम है, जो ध्येय वाक्य है, वो एक तरह से बदल कर रख दिया है। पहली घटना है मध्य प्रदेश में सिवनी जिले की। सिवनी जिले में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने हवाला कारोबार के लिए जा रहे कोई 3 करोड़ रुपए मुखबिर की सूचना पर एक जगह बरामद कर लिए। और ये बरामद करने वाली टीम की जो लीडर थी वो एक डीएसपी, महिला डीएसपी थी, पूजा पांडे, और उनके साथ 9-10 पुलिस वाले थे जिसमें अधिकांश उनके दफ्तर का स्टाफ था। संबंधित लखनवाड़ा जो थाना है उसका स्टाफ नहीं था। उसको तो इत्तला ही नहीं दी डीएसपी साहब ने, सीधे जा करके अपनी कार्रवाई की और जो अवैध रूप से जो 2 लाख करीबन 96 करोड़ रुपए जो जा रहा था हवाला के लिए, उसको उनसे छुड़ा लिया। और छुड़ा करके ये नहीं किया कि उसको जब्ती बनाई हो, उसको माल खाने में जमा कराया हो। उसका बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी जो उनके साथ के कर्मचारी थे, ड्राइवर था, बाबू था, लिपिक था, बाकी के और पुलिस कर्मचारी थे, उनमें आपस में बंदर बांट कर ली। मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन जो जिसका पैसा था, जो हवाला का था, भले ही नंबर 2 में वो उसका लेन देन करना चाहता था, उसने मामले की शिकायत ऊपर तक कर दी। ऊपर तक से मतलब है पहले एसपी को कहा, फिर डीआईजी को कहा, फिर आईजी को कहा और फिर राजनीतिक संपर्कों के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची। तब जाकर के कुछ हलचल हुई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक एसआईटी बना दी और जो जबलपुर के एएसपी हैं आयुष गुप्ता, उनको इसका जिम्मा सौंपा कि वो इस पूरे मामले की जांच करें। तो आयुष गुप्ता के मन में अभी शायद देशभक्ति और जनसेवा का जज्बा बचा हुआ है, तो उन्होंने पूरे मामले की गहनता से जांच की और अधिकांश रकम जो कि लूटी गई थी, डकैती की गई थी 2 करोड़ 96 लाख की, अधिकांश रकम पूजा पांडे और उनके स्टाफ से बरामद कर ली। जब ये रकम बरामद हो गई तो फिर पूजा पांडे के खिलाफ जो लखनवाड़ा थाना है, जिस क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी, उसमें डीएसपी पूजा पांडे और उनके साथ 10 अन्य पुलिसकर्मी, जिसमें एएसआई हैं, जिसमें ड्राइवर हैं, जिसमें सिपाही हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं हैं जो डकैती की हैं, अवैध रोक की हैं, अपहरण और निरोध की हैं और साजिश, आपराधिक साजिश करने की है। धारा 310(2), धारा 126(2), धारा 104(3) और 61 के तहत प्रकरण कायम करने के साथ ही इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यानी जो पुलिस वाली महिला डीएसपी महोदया दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार करती थी, अब वो खुद गिरफ्तार होकर के जेल जा रही है। मजे की बात यह है कि इसमें अभी 2 पुलिस वाले
फरार है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये तो ठीक है कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दखल दिया तो इस मामले में पुलिस के दूसरे दल ने जांच की, मामला पकड़ा, रकम बरामद की, लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, पुलिस वालों के खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के लिए जो नैतिक रूप से जिम्मेदार है सिवनी के एसपी, उनको बख्श दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने। कायदा तो ये होता था कि सिवनी के एसपी को पहले हटाया जाता, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर सिवनी के एसपी इतने लापरवाह हैं कि उनके नीचे का अमला लूट डकैती में शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अगर उनके संज्ञान में, उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें बचा लिया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति जनसेवा का एक दूसरा उदाहरण जो है वो भी बालाघाट जिले में सामने आया है। बालाघाट जिले में जो पुलिस का माल खाना होता है उसमें जो पैसा बरामद डकैती का, लूट का, चोरी का होता है वो रखा जाता है। तो माल खाने में 55 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए मूल्य के जेवर रखे हुए थे जब्ती के। तो इस माल खाने के जो इंचार्ज है हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे साहब, वो धीरे धीरे इस पैसे को मालखाने से निकाल के खर्च करते रहे, जुआ खेलते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, और उन्होंने पूरा 55 लाख और 10 के जेवर यानी 65 लाख का माल गबन कर दिया। लेकिन पोल तो खुलती है, हर चोरी की, हर डकैती की, हर हत्या की पोल तो खुलती है। इनकी भी पोल खुली थी, इन्होंने माल खाने में ही सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे सहकर्मियों ने देख लिया ऐसा करते हुए तो बचा लिया। अब बाद में इनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हुआ, राजेंद्र पंद्रे साहब के खिलाफ। इनसे कुछ माल भी बरामद कर लिया गया, करीबन 40 लाख रुपए इनसे बरामद कर लिए गए, और अब इनसे पूछताछ हो रही है कि बाकी का माल कहाँ है बताइए। कहा जाता है कि राजेंद्र पंद्रे साहब को जुआ खेलने की आदत थी, और जुए की लत में जब ये हार जाते थे तो माल खाने में रखे हुए माल को अपना माल समझ करके निकाल लाते थे और उसमें जुए में लगा देते थे। जीत गए तो वापस कर गए, हार गए तो कोई बात नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस का ये दूसरा कारनामा है। एक तरफ डकैती, दूसरी तरफ अमानत में खयानत, सरकारी मालखाने में से पैसा निकालना। तीसरी और बड़ी घटना है भोपाल राजधानी की, जहाँ खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ खुद पुलिस का मुख्यालय है। इस इलाके में इंद्रपुरी इलाका आता है भोपाल में। वहाँ पर पिछले दिनों 2 पुलिसकर्मियों ने रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर लौट रहे उदित गायकी और उसके साथियों को रोका। तो बाकी के लोग तो निकल गए, लेकिन उदित गायकी को इन पुलिसकर्मियों ने रोक लिया और कहा 10,000 रुपये दो, तुम वारदात करके आ रहे हो। उदित गायकी के जो जीजा जी हैं, और वो चूंकि डीएसपी है केतन अडलक साहब बालाघाट में, तो उसको पुलिस से कुछ कम डर लगा होगा, तो उसने विरोध किया और कि हम 10,000 रुपये नहीं देंगे। तो इन दोनों पुलिस वालों ने उस लड़के को, 22 साल का लड़का, परिवार का एकलौता लड़का, 2 बहनों के बीच का, उसकी इतनी पिटाई की कि बेचारे ने अस्पताल पहुंच करके दम तोड़ दिया। अब जब ये मामला उजागर हुआ और एक डीएसपी के साले की हत्या का मामला जब था, तो पुलिस थोड़ी हरकत में आई और उन दो जो सिपाही थे, आरोपी सिपाही थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो मृतक के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस मामले की तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए, जैसे कि सिवनी कांड में हुई हवाला के रुपए खाने के मामले में। क्योंकि मृतक के जो परिजन हैं, उदित गायकी के परिजन हैं, उनका ये मानना है कि ये जो अवैध वसूली के चक्कर में है, एक निर्दोष लड़के की, होनहार लड़के की हत्या की गई, जो कुछ दिनों बाद ही नौकरी पर जाने वाला था, ज्वाइन करने वाला था। तो उसके पीछे सिर्फ सिपाही नहीं हो सकते। सिपाहियों को संरक्षण होगा निश्चित तौर पर इलाके के थानेदार का, इलाके के सीएसपी का, डीएसपी का, या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए अमले की, तब जाकर के कोई बात बनेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। केवल पूजा पांडे सिवनी में जो डकैत डीएसपी है,
वो गिरफ्तार की गई, उसके 10 साथी गिरफ्तार किए गए। बालाघाट में जो अमानत में खयानत माल खाने वाले प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। भोपाल में सरेराह निर्दोष युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, रोज हो रही हैं। और पिछले 22 महीनों में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, अलग अलग अगर आंकड़े उठाएं तो करीबन 100 लोग पुलिस की प्रताड़ना से, पुलिस लॉकअप में या इधर उधर पुलिस की मारपीट से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की पुलिस की देशभक्ति और जन सेवा के ये ऐसे उदाहरण हैं जो मध्य प्रदेश की पुलिस को भी कलंकित करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की भी छवि धूमिल करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन से बाबू की सरकार, ये पिछले 22 महीने में अपनी स्वतंत्र छवि बनाने में नाकाम रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अपने मुख्यालय से बाहर ही नहीं निकलते। सरकार की योजनाओं पर अमल कराने के लिए वो पूरे प्रदेश का दौरा ही नहीं करते। यही स्थिति मुख्य सचिव साहब की है, अनुराग जैन साहब, उनको एक्सटेंशन मिला है। दूसरी बात, उन्होंने भी अभी तक संभाग का दौरा नहीं किया, किसी संभाग का। सारा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रहा है। और कोई ऐसा स्वतंत्र कार्यक्रम जनोपयोगी नहीं बनाया जिससे कि मध्य प्रदेश की सरकार की और खास तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि बने। अब इसकी छवि निर्माण की जगह छवि और धूमिल हो रही है। पुलिस की कारगुजारियों से, सरकारी अमले की कारगुजारियों से, अभी मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही पिछले ही दिनों की बात है, लोक निर्माण विभाग के एक सेवानिवृत्त ईएनसी के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा और उसके यहाँ से 10 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज और नगद रुपए और जेवर, सोना, चांदी बरामद किया। अब जांच चल रही है, जांच चलती रहेगी, लेकिन कुछ होगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे इंजीनियर हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे सिपाही हो, परिवहन विभाग का सिपाही, 58 किलो सोना पिछले साल जब्त हुआ था। मामला अदालत में, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारी जो लुटेरी डीएसपी है उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके साथियों का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो माल खाने से माल खाने वाले हेड कांस्टेबल साहब हैं उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। सस्पेंड होंगे, घर पड़े रहेंगे, मुकदमा चलेगा, बाद में देखी जाएगी। और ना ही उस नौजवान अंकित गायकी की हत्या करने वाले सिपाहियों का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ता तब है जबकि जो प्रशासन है, जो शासन है, उसका रसूख दिखाई दे, उसका रसूख दिखाई दे रहा है। पकड़ बहुत ढीली है। भिंड जिले की घटना आपको मालूम ही है। भिंड जिले में तो सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक नरेंद्र सिंह ने ही जिले के एसपी पर मुक्का तान दिया था और बेचारे एसपी को हटना पड़ा। विधायक जी का कुछ नहीं हुआ, विधायक जी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो ऐसे में परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, न पुलिस वालों के ऊपर कोई है, न भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर कोई है। और धीरे धीरे अराजकता की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। और उसकी एक बात वजह यह है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी पकड़ शासन प्रशासन पर पिछले 22 महीने में भी नहीं बन पाई है। प्रशासन को पंगु कर दिया गया है या प्रशासन खुद अराजक स्थितियों से गुजर रहा है। तो अब देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। क्योंकि अब हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें तो यादव नेता के रूप में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में तैनात किया जा रहा है। तो वो मध्य प्रदेश देखेंगे कि बिहार देखेंगे, ये तय होना भी बाकी है। देखते रहिए आप और बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।